भी स्टार्ट कर दिया, अग्री कर दीजिए सर। पहले बता दीजिए पूरा मामला, फिर बैठ सादर जय श्री राम आप सभी को बंधुओं, जो भी पत्रकार बंधु पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता एक ऐसी दुखद घटना को लेकर के है जो मुझे लगता है कि पूरी मानवता को कलंकित करने वाली है और दूषित करने वाली है। दिल्ली में एक प्राचीन स्थल है जिसे आप लोग जानते हैं, मेहरौली, आज दुर्भाग्य से कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक बड़ा प्राचीन स्थल है, योग शक्ति पीठ मंदिर, और वहाँ पर हमारे अपने अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़ा के हनुमानगढ़ी अयोध्या से संबंधित जो संत थे, नागा थे, श्री महंत श्री रामदास जी महाराज, इनको रसानी बाबा के नाम से सब जानते थे। और तत्कालीन अधिकारी, राजनीतिक लोग, यहाँ तक का देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनके प्रति श्रद्धा रखती रही। और उनका मूल नाम रसानी रामदास जी था। अनेक प्रकार की औषधियों का उन्होंने प्रकृति के द्वारा तैयार किया, इसलिए उनको रसानी बाबा के नाम से लोग जानने लगे। दुखद पिछले साल उनका देहावसान हो गया, और देहावसान में भी संदेहप्रद है। हमको ऐसा लगता है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो स्वाभाविक नहीं, इसके मूल में संपत्ति को हड़पने की षड्यंत्र जैसा लगता है। 1 साल हो गया, 1 साल से हम लोग स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए, कोई सुन के राजी नहीं है। हमारे मध्य में अंतर्राष्ट्रीय श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज विराजमान हैं। आप हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में विराजते हैं। जो श्री रामदास जी महाराज ब्रह्मलीन हुए हैं वो आपके ही परिवार से थे, साधु परिवार। एक परिवार गृहस्थों का होता है, हमारा साधु परिवार अलग होता है। वो साधु परंपरा से थे। महाराज जी के समय में महाराज श्री कई बार वहाँ आए हैं, रहे हैं, सेवा किए। स्थानीय लोग उस महाराज जी को, इस बात को जानते भी हैं, उन्होंने व्यक्त भी किया है, लिखित में भी दिया है। पता नहीं स्थानीय प्रशासन, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं SDM किन कारणों से कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में है, उसके मुखिया हैं चिदानंद मुनि जी। हमारी परंपरा वैष्णव परंपरा है, हम लोग रामानंद भक्त परंपरा से हैं। इष्ट हमारे सीताराम जी हैं, वो अलग है, उनकी परंपरा अलग है, वो संन्यास परंपरा से है। अखाड़े द्वारे का नियम होता है, जिस परंपरा का संत होता है वही बैठेगा। उसके बाद भी एक तो उनकी कहीं न कहीं परिचय के कारण कहिए, जबरदस्ती अधिकारियों पर दबाव कहिए, वो हमारे आश्रम पर अकारण कब्जा करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि आप लोग एक हमारे आश्रय बन सकते हैं, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, तो आप तक अपनी बात पहुंचाएं। इस भाव को लेकर के महाराज जी ने आप सबसे निवेदन किया और आप सब पधारे। बहुत बहुत आपका स्वागत। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कृपा करके अपनी बात। नीति सपोर्ट नहीं, जिसे हम लोग हैं। एक पत्रकार आ गए तो झूठों के आ करके किसी को गलत काम कर दिया, तो ये झूठों का सपोर्ट हो चाहे ना, हम तो बिटिया जानते नहीं है। लेकिन ये जानते हैं कि किसी के फोटो खिंचवा लिया, इधर कान बतिया लिया, तो वो जानता है कि हमरे के दुनिया जान गया। ये नहीं जानता है कि तू जानता है कि चोर है, भूमाफिया है, या ऋषिकेश में जमीन कब्जा किया, जो दिल्ली में कब्जा किया, कई जगह कब्जा किया। ये सब अनर्गल आदमी है, जिसे साधुता के कोई लक्षण नहीं है। ऐसा आदमी को लेकर के भाई, जिसको हृदय में प्रेम होगा भगवान के प्रति, अंदर भगवान होंगे, तो उसको अपना मस्त बैठे रहेगा, उसको कोई परेशानी तो है नहीं। हम तो अपने ही भगवान के लिए मस्त है। लेकिन जिसके लोभ लालच है, कहते हैं कि कोवा दरिद्रा ही विशाल तृष्णा। कौन संसार में दरिद्र अधिक है? तो जिसका विशाल तृष्णा है। तो विशाल तृष्णा वाला कलिकुटिल जीव, वही में परेशान है चितानंद। कलिकुटिल जीव तुलसीदास लिख दिए थे, कलिकुटिल जीव निस्तार है तो बाल भी तुलसी भयो। तो कलिकुटिल जीव है सब, धन के पीछे, यदि के पीछे, भगवान को ना जानना, न देवता को जानना, न शंकर को जानना, न राम को जानना, न रहीम को जानना। 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो भक्त भगवान के पूजने वाले, चाहे वो किसी जात समूह में हो,
एक भगवान के विरोधी जो धर्म के नहीं मानते हैं, ये अपने आप प्रकृति चलती है, प्रकृति किसी के बाप का नहीं बनाई, भगवान का बनाया। और गांव की मीटिंग हुई थी, हमने मीटिंग रखी थी एसडीएम कहने पर, उनको दूसरे पक्ष को बुलाया था। तो गांव के लोगों ने महाराज जी का समर्थन करा, महाराज जी को देखते ही है गांव के लोग। और गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि पूजा शुरू हो पहले, और किसी कारण से कोई बात होती है, आज महाराज को हम इंचार्ज बना रहे हैं, गुरु भाई हमके, नहीं तो फिर गांव अपने हाथ में ले लेगा उस मंदिर को। लेकिन गांव में ताला नहीं चलते, गांव के लोग मंदिर को चलते, जैसे हर रोज पूजा होती है ऐसे पूजा शुरू हो। कहते हैं गांव से और गांव से कोई नहीं बचा पाता, तो इतना बड़ा मंदिर है और गांव के भी सपोर्ट में, तो फिर अब तक ताला क्यों है? ताला कानून को हाथ नहीं लेना चाहते गांव के लोग। एसडीएम का 145 का केस दर्ज है उसमें, आपसी झगड़े की वजह से गांव के लोगों ने चिट्ठी दे दी है एसडीएम को लिख के, अपनी जो मीटिंग और पंचायत की जो निर्णय था वो एसडीएम के साहब के पास जमा कर दिया है। ये आप लोग को भी दिखा दिया जाए। अब क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम तय करेंगे। एक ही डॉक्यूमेंट है रविंद्र जी, जिसमें जो है चिदानंद जी ने अपना विरोध में वादा वापस लिया है, दावा वापस लिया है, उसके बाद दोबारा कैसे उस विरोध में? वही हमने एसडीएम साहब को बताया, मान लो दो पक्षों का झगड़ा है और एक पक्ष अपना नाम वापसी ले लेता है, तो सिर्फ महाराज जी बचते हैं और गांव वाले महाराज जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस झगड़े खत्म करो, नवरात्र शुरू है, पूजा शुरू हो, ये हमने एसडीएम साहब को बोला। कहने भाई पुलिस प्रशासन की इसमें पुलिस प्रशासन मिला चिदानंद को, जो आप बात कर चिदानंद के लिए एक आदमी नाम अपना कोर्ट से वापसी ले लेता है, तो झगड़ा भाई खत्म हो जाता है। लेकिन दोबारा से उन्होंने पंडित ट्रस्ट बना के उठा दिया है, कुछ लोग खड़े कर दिए। उन्होंने जो बनाया उसमें 1984 के जो महाराज जी के जो मेंबर हैं, उन्होंने आके बयान दे दिया एसडीएम कोर्ट में कि हमने ट्रस्ट बनाई तो हम जिंदा है। ये जो लोग हैं इनका कोई वास्ता नहीं है हमारी टीम से, ट्रस्ट से। ये बयान एसडीएम साहब के सामने दे दिया ऑन रिकॉर्ड, अगर देखना चाहो तो अभी इनके पास है, रखा महाराज जी के पास, ये देख सकते हो आप। कहने में सरासर पुलिस प्रशासन की इसमें क्या है कि ये एक तरह से राजनीति उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं मंदिर को, और राजनीति मंच बनाना चाह रहे हैं, जो कि गांव के लोग नहीं चाहते। अभी आप लोगों का क्या अल्टीमेटम है पुलिस प्रशासन के लिए, और उसने रणनीति क्या है? हमने एसडीएम साहब को लिख के दे दिया और अपना अवगत करा दिया हमने, कमेटी की जो मीटिंग हुई हमारी, अगर उसके बाद भी एसडीएम साहब नहीं जानते तो हम ऊपर कार्रवाई करेंगे और मीटिंग करेंगे, बड़ी और प्रोग्राम रखेंगे। और इससे गृह मंत्री जी से मिलने के लिए एप्लीकेशन भी लगाया गया पूज्य महाराज जी की तरफ से। इनके वैष्णव संत जो है 10 संतों का डेलीगेशन मिलेगा माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के यहाँ, एप्लीकेशन लगा हुआ, वहां से आश्वासन मिला है, जैसे ही गृह मंत्री महोदय का समय मिलता है सूचित किया जाएगा। महाराज श्री उस प्रतीक्षा में है, हम लोग उनसे भी मिलेंगे और इसका समापन करेंगे।